नमस्कार और वेलकम बैक। मोदी जी हवा का रुख बदलने वाले हैं। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तीन मीटिंग्स तीन तीन घंटे की पिछले 5 या 6 महीने में हुई। हमने सबने देखा, दिखता सब कुछ है लेकिन कोई इसको कोरिलेट करता नहीं है। आज की डेट में दुनिया की जो नजरें हैं वो हैं कि मिसाइल चल रही हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जो रियल वॉर है वो वहां पर हो रहा है। लेकिन कुछ रियल वॉर ऐसे हैं जो कि शैडोज में हो रहे हैं। एक सीक्रेट अलायंस है जो मोदी जी फॉर्म कर रहे हैं, और ये जो अलायंस बन रहा है ये रीराइट करेगा दुनिया के मैप को, या कह लीजिए जो दुनिया का मैप है उसे बचाने की कोशिश है या चेंज करने की मुहिम है। मोदी जी समझते हैं कि जो पुराने अलायंसेस हैं वो काम नहीं करेंगे। अब इम्पॉसिबल अलायंसेस आपको बनाने पड़ेंगे। ये वो अलायंसेस हैं जो कोई दुनिया सोच नहीं सकती थी, ये बन भी सकते हैं। क्योंकि डिफिकल्ट टास्क अगर है आपके सामने तो आपको डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो मोदी जी कर क्या रहे हैं? वो एक ही काम कर रहे हैं। वो कुछ नेशंस हैं जिसको इकट्ठा कर रहे हैं भारत के साथ। और अगर ये वाले अलायंसेस बन जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये ऐसा होगा जैसे कि हम किसी की कब्र के अंदर आखिरी कील हम ही ठोकने वाले हैं। अब सारी जो डिप्लोमेसी के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको एक एक कर उसको कनेक्ट करते हैं। जो आप देखेंगे आज वो नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं है जो भारत कर रहा है। हम अपनी हजारों साल की जो सिविलाइजेशन है उसको हमने दो और सिविलाइजेशन के साथ हमने जोड़ दिया, और ये जो सिविलाइजेशन हैं ये सारी इकट्ठी मिलकर वेकअप हो रही हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। अब हुआ क्या है? 28 फरवरी 2026 आपने देखा कि यूएसए, इजराइल और ईरान तीनों एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक युद्ध उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उस युद्ध के बीच में एक अनप्रेसिडेंटेड काम भी हुआ। एक प्राइवेट जेट है जो पहुंचता है अबू धाबी के अंदर। उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो है मुसाद का चीफ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूएई एक मुसलमान कंट्री के अंदर इसराइल का जो मुसाद का चीफ है वो पहुंचता है। ये वो आदमी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फियर्ड फियर्ड आदमी है, क्योंकि दुनिया की सबसे घातक अगर इंटेलिजेंस एजेंसी है तो वो मुसाद है, और वो अरब कंट्री के अंदर वो पहुंचता है। उसके कुछ दिन के बाद जो इजराइल की मिलिट्री का चीफ है शिन बेट, वो पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो कुछ मीटिंग्स करते हैं, और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू वो पहुंच जाते हैं। कहां पर? यूएई के अंदर। और रिपोर्ट्स ये हैं कि जो एमबीएस हैं मोहम्मद बिन जायद, वो खुद पर्सनली लेने गए उनको एयरपोर्ट के ऊपर, और अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइव कर कर उनको अपने पैलेस में लेकर गए हैं। यूएई ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई विजिट हुई ही नहीं थी। लेकिन इजराइल ने अभी जाकर कंफर्म किया है कि यस, ये मीटिंग हुई थी और नेतन्याहू यूएई का दौरा करके आए हैं। लेकिन अगर दौरा हुआ था तो दुनिया को दौरे क्यों पड़ रहे हैं? और दूसरा, यूएई इसको हाइड क्यों कर रहा है? उसका रीजन है। उन्हें हाइड करना पड़ा है क्योंकि कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जिसको आपको सीक्रेट रखना पड़ता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अभी क्लाइमैक्स नहीं है। क्लाइमैक्स कुछ और बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी तो मैं आपको ग्राउंड बना रहा हूं कि जो इजराइल और यूएई के बीच में हुआ, और जो ये सारा कुछ हुआ है उसके पीछे कुछ और इंजीनियरिंग है जो इसके कुछ महीने पहले वो हुई थी। जनवरी 19 2026 एमबीएस मोहम्मद बिन जायद जो है यूएई के चीफ, वो पहुंचे न्यू दिल्ली में। कितने घंटे के लिए आए? वो सिर्फ 3 घंटे के लिए भारत में आए हैं, मोदी जी को मिले हैं, और उसके बाद क्वाइटली वो यहां से चले गए। क्या डिस्कस किया गया ये किसी को बताया नहीं गया। बात ये करी कि हमने जी तेल की बात करी है, डिफेंस की डील बात करी है। इसके लिए आपको 3 घंटे के लिए आने की जरूरत नहीं होती। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए मई 15 2026, मोदी जी अबू धाबी जाते हैं। वहां पर सिर्फ 2 घंटे वो रुकते हैं, एमबीएस के साथ मीटिंग करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कोई लंबी स्पीच नहीं, कोई ड्रामेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई पब्लिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया कि 2 घंटे में किया क्या है। आपने वो सारी तस्वीरें देखी कि मोदी जी जाते हैं खुले हाथों में और जाकर एमबीजेड को वो जप्फी लगा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, बताया क्यों नहीं गया? क्योंकि जो रियल एग्रीमेंट्स हैं वो कैमरास के सामने नहीं होते, ना ही कैमरे के लिए होते हैं। वो सील्ड कमरों के अंदर वो जो एग्रीमेंट्स हैं उसको सील वो कर दिया जाता है। अब ये अनप्रेसिडेंटेड सीक्रेसी रखने की जरूरत क्या थी? उसका रीजन है कि एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पर जो चेस बोर्ड है वहां पर कौन सी गेम हो रही है। अप्रैल 17 2026 4 कंट्रीज इकट्ठे मिलते हैं अंतालाया, या कि तुर्की के अंदर, और वहां पर एक फोटोग्राफ निकलती है बाहर। फोटोग्राफ के अंदर ये कोई
डिप्लोमेटिक फोरम नहीं था। 4 कंट्रीज एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रही हैं। कंट्रीज थी तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और कतर। आपको मालूम है चारों ही जिहादी कंट्रीज हैं जो जिहाद से प्यार करती हैं। कतर तो हेडक्वार्टर्स है सारे जिहादियों का, जो लीडर्स का, और जिहादी पैदा करने की फैक्ट्री वो पाकिस्तान में है। पैसा आता है सऊदी अरेबिया से, और तुर्की आपको मालूम है हमेशा ही इनको मॉरली सपोर्ट भी करता है। ये एक मुस्लिम एक्सट्रीम ब्रदरहुड को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसको कई लोगों ने मुसलमान नेटो भी बोल दिया। ये वहां पर कोई सीज फायर विद ईरान के लिए बात करने नहीं आए थे। वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं एक आइडियोलॉजिकल एम्पायर, जो मुसलमान जो एक्सट्रीमिज्म है, जो फनेटिक्स हैं, उसके ऊपर एक एम्पायर खड़ा किया जाए। अब देखिए जो कंट्रीज हैं चारों की चारों वो क्या कर रही हैं और कौन सी कंट्रीज हैं। एक है पाकिस्तान, जो फाइनेंशियली भिखारी है, लेकिन उनके पास एक अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड है। एक ही मुसलमान कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। सऊदी अरेबिया वो जो डीप आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है पूरे मुसलमान वर्ल्ड के ऊपर, वो लेके आता है टेबल के ऊपर। तुर्की वो मिलिट्री एम्बिशन है उनके, कि भाई उनके पास अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सॉरी एयरक्राफ्ट्स हैं, उसके पास अपनी मिसाइल्स हैं, और वो चारों कंट्रीज को ये चीज़ें सप्लाई कर सकता है। और प्लस उसका एक ऑटोमन एम्पायर को एक्सपैंड करने वाला जो पुराना इनका ऑटोमन ड्रीम था उसको लेके आता है वो। और कतर एंडलेस मनी वो लेके आता है टेबल के ऊपर। ये हो गया चारों कंट्रीज का इन्फ्लुएंस, और इनका एजेंडा बिल्कुल सिंपल है कि जो भी इनके रास्ते में आएगा, जो इनकी हार्ड लाइन आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसे खत्म कर दिया जाएगा या आइसोलेट किया जाएगा। हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करी, पाकिस्तान ने इन सारे कंट्रीज के साथ मिलकर भारत को आइसोलेट करने की कोशिश शुरू कर दी है। और इनकी हिट लिस्ट के ऊपर सबसे पहला नाम वो भारत है, दूसरा यूएई है, और तीसरा है इजराइल और साइप्रस। आपको मालूम है कि ये सारे कंट्रीज वो हैं जो मुसलमान कंट्रीज को बिल्कुल भी भाते नहीं हैं। यूएई ने इसलिए रिसेंटली अपने आप को ओपेक से बाहर निकाल दिया। ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि हम सारे कंट्रीज को एक बॉक्स में डालकर उसको बांधकर उसको समंदर में फेंका जाए, हमारे साथ ट्रेड काट दिए जाए, हमारे तेल देना बंद कर दिया जाए, और हमें पूरे दुनिया के जितने भी फोरम्स हैं वहां पर हमारी बेइज्जती की जाए, और जो हमारा इन्फ्लुएंस है उसे दुनिया में खत्म करने की कोशिश कौन कर रहा है? जिनका खुद का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, पाकिस्तान जैसी कंट्री का, वो हमारा इन्फ्लुएंस खत्म करने की बातें वो बोलते हैं। अब एक मिसकैलकुलेशन है जो इस फोरम ने वो कर दी। भी आप देखिए जो कंट्रीज को टारगेट किया जा रहा है वो 3 कंट्रीज हैं, इजराइल, यूएई और भारत। इजराइल वो कंट्री है जो कि ओनली ज्यूइश सिविलाइजेशन कंट्री है पूरे दुनिया के अंदर, और जो इजरायली हैं वो कितने स्ट्रांग हैं अपने आइडियोलॉजी में ये आपको मालूम है। यूएई दुनिया की सबसे ज़्यादा, जो मुसलमान कंट्रियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेकुलर एक्सपेरिमेंट है तो यूएई का है। और भारत दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है दुनिया की। अब ये 3 कंट्रीज वो हैं जो कि भारत भी मुसलमानों के कंट्रीज के साथ घिरा हुआ है, और कंट्री के अंदर भी जिहादी 30 करोड़ इलीगली भारत में रह रहे हैं 1947 से। इजराइल सारे कंट्रीज जो उसको घेरे हुए हैं सारे के सारे मुसलमान कंट्री, और यूएई तो खुद मुसलमान कंट्री है, उसके भी चारों तरफ यही रेडिकल मुसलमान कंट्रियां उसको भी घेर के रखी हैं। हमें पता लग गया था कि ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये सारे कंट्रीज को मिलाकर ये ट्रैप है हमारे लिए, इसलिए हमने भी क्वाइटली डिसाइड किया कि क्वाइटली इनके अलायंस को डिसमेंटल करना है। यानी कि आपको एक काउंटर अलायंस, जो इम्पॉसिबल अलायंस है, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एक एब्सोल्यूट पावर हाउस जो कि इनकी बराबरी नहीं, इससे बड़ा पावर हाउस बन जाए। अब पावर हाउस में अंदर 3 कंट्रीज हैं, तीनों कंट्री लेके क्या आती हैं? भिखारिस्तान पाकिस्तान है, जब वो अपने अलायंस में गया तो वहां पर सिर्फ लानते और भिखारी वाला कटोरा वो लेके गया, लेकिन हमारे अलायंस भी बिल्कुल डिफरेंट है। इजराइल यहां पर लेके आता है अल्टीमेट शील्ड, आयरन डोम, एलीट जो साइबर वॉरफेयर के टेक्निक्स हैं वो लेके आता है, और इंटेलिजेंस नेटवर्क मोसाद का वो अनमैच्ड है पूरे दुनिया में। और उसको जो मोसाद है उसको पहले पता लग जाता है कि उनका दुश्मन क्या करने वाला है, उससे पहले इनको पता होता है, और अटैक होने से पहले ये अटैक कर देते हैं। यूएई वो लेके आते हैं पैसा, प्लस पैसा भी कितना है, 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स उनके सॉवरेन फंड्स में फ्री पड़े हैं। वो कहते हैं कि भई ये तेल हमारे पास,
हमारे पास जो पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करती हैं। ग्लोबल ट्रेड के रूट्स हमारे यहाँ से निकलते हैं। फाइनेंशियल पावर हमारे पास अनलिमिटेड है। आइए इकट्ठे मिलकर हम मनी को, टेक्नोलॉजी को, हम सारा इंटीग्रेट कर कर दुनिया के ऊपर राज करें। इसलिए ये तो हो गए दो कंट्रीज, लेकिन इसके साथ इनको एक हैवी वेट कंट्री भी चाहिए था। वहां पे आते हैं भारत। भारत क्या लेके आता है? भारत वो लेके आता है जो इजराइल और यूएई वो क्रिएट नहीं कर सकते। हमारे पास एक तो अनलिमिटेड ह्यूज स्केल है मैन्युफैक्चरिंग का, फिर हमारे पास दुनिया भर की मार्केट जो है वो हमारे पास है, फिर हमारी जो अनबीटेबल ज्योग्राफी है, यहाँ पे बैठे हैं हम चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं, और ये भिखारिस्तान और ये कंगलिस्तान जो हमारे आसपास टॉयलेट्स ऑफ द वर्ल्ड है ईस्ट और वेस्ट में, इनको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर से हम डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी भी है दुनिया भर में। अगर आपको अनस्टॉपेबल इकोनॉमिक इंजन चाहिए तो भारत उसका आंसर है, और भारत को दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। इवन कि सऊदी अरेबिया भी चाहकर वो हमें इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये एक अल्टीमेट वेपन है जो हम इस अलायंस के अंदर लेके आते हैं, जहां पर हमारे पास स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी भी है जिसको ये यूज कर सकता है अलायंस। अब थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए कि जो ये ग्रैंड शिफ्ट है वो हमारी आंखों के सामने हो रही है। ग्रैंड शिफ्ट इतना है कि आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि यूएई और इजराइल इकट्ठे हो सकते हैं? ये काम सिर्फ मोदी जी कर सकते थे, और मोदी जी ने डिफिकल्ट पाथ को चूज भी किया। अब ये करना क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक अलायंस बना रहा है तो उसके काउंटर में हमने काम किया। उसका रीजन है एक वैक्यूम है जो मिडिल ईस्ट के अंदर वो क्रिएट होना शुरू हो गया। मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किया अमेरिका ने 1971 से, लेकिन अमेरिका अब थक चुका है, बूढ़ा हो चुका है, और वो उतना मिलिट्री उसके पास पावर नहीं है, ना ही उसके पास इकोनॉमिकली वो पावर है। वो मिडिल ईस्ट को छोड़ना चाहते हैं। वॉशिंगटन पुल आउट कर रहा है। एक वैक्यूम जो है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान का जो एक्सट्रीमिस्ट ब्रदरहुड है उसको उसके साथ फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दुनिया के ऊपर ये कंट्रोल कर सके। अपनी ये घटिया जो इनकी आइडियोलॉजी है उसको पूरी दुनिया के ऊपर ये थोप सके। अब भारत जो है वो साइड पर है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वैक्यूम को हमारा जो अलायंस है उसको फिल करे, ताकि जो फेनेटिक्स है, जो फेनेटिज्म है, उसको एक्सपैंड ना होने दिया जाए। भारत बड़ा केयरफुली एक काम कर रहा है। मास्टर क्लास है दोस्तों मॉडर्न स्टेटहुड की जो हमने दिखाई है। भारत क्या कर रहा है? भारत ने एक ही काम किया, हमने एक अलायंस बना लिया, अलायंस यूएई इजराइल भारत का। दूसरा I2U2 के अंदर हम बैठे हैं। ब्रिक्स को हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं हैविली विद रशिया और साथ में अमेरिका ऑल्सो। डायरेक्ट टॉक्स हमारी ईरान के साथ हैं, किसी और कंट्री की ईरान के साथ डायरेक्ट टॉक्स नहीं है, हमारी हो रही हैं। हम ईरान में नहीं गए, जैसे आसिम मुनीर है दूसरे दिन वहाँ पे फ्री में खाना खाने चले जाता है, फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, उड़ के जाता है वहाँ पर। हमारी फ़ोन पे बात होती है, काम हो जाते हैं। हम क्लोजली अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं, तो हम फियर्सली चाइना के साथ भी हम काम कर रहे हैं, जबकि हमारा पूरा 36 का आंकड़ा है चाइना के साथ। आप सोच के देखिए, कोई ऐसा कंट्री नहीं है दुनिया में जो इतनी अलायंसेस बना के बैठा हो। चाइना के साथ ट्रेड भी है, उधर क्वाड में भी बैठे हैं हम लोग। यानी कि एक ही कंट्री है जो बैलेंस कर रहा है सारी चीज़ों को। और दुनिया के अंदर हर नेशन वो पिक कर रहा है कि वो चाइना की साइड पे है, वो रशिया की साइड पे है, कोई अमेरिका की साइड पे है, कोई मुसलमान कंट्रियों में सऊदी के साइड पे है। भारत ने भी एक साइड चूज कर ली। भारत ने चूज किया भारत की साइड को। मोदी जी बोलते हैं मुझे किसी माई के लाल की मुझे जरूरत नहीं है, ना ही मैं अलायंस बनाऊंगा किसी के साथ। भारत बनाएगा अलायंस भारत के साथ। इसलिए जब ये कंट्रीज की हम बात करते हैं तो हमारे साथ अलायंस करने की वो सोचते भी हैं। दोस्तों जो मिडल ईस्ट है, अब वो प्लेग्राउंड अमेरिका का तो रहा नहीं, वो मुसलमानों का जो प्लेग्राउंड बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें तंग किया जाए। इसलिए नया फ्रंट बनाना पड़ा। ये नया फ्रंट जो हमने बनाया है ये सिविलाइजेशनल वॉर है। हमारे सिविलाइजेशन को खत्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान वाले इस तुर्की के साथ मिलकर। सऊदी अरेबिया तो वहां पे सिर्फ कूद गया, सिर्फ इसलिए उसको सूट करता है। जो ब्रदरहुड का ये इस एक्सट्रीम ब्रदरहुड का जो एक्सिस बनाया जा रहा है, वो चाहते हैं कि इनका जो आइडियोलॉजी है उसकी डोमिनेंस पूरे दुनिया के अंदर हो। यूरोप के अंदर ये जीत चुके हैं, अब ये इस प्रॉब्लम को भारत के अंदर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने ये सीक्रेट अलायंस भारत इजराइल यूएई का ये बनाया है, सिर्फ इसलिए ताकि हम सर्वाइव कर सकें, हमारी सिविलाइजेशंस, हम कॉमर्स की बात करें, अपने जो इकोनॉमी है उसको एक्सपैंड करें,
और प्लस एक पावर क्रिएट हो जो बैलेंस कर सकती है इन फनेटिक्स को। हमने चूज किया एक अलायंस को जो इम्पॉसिबल था बनना, और भारत ही है जो कर सकता था इसको, क्योंकि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा। और ये इतना इजी नहीं होता कि आज 1400 साल पुरानी प्रॉब्लम्स हैं यूएई के अंदर और इजराइल के बीच में, आपने उसको खत्म करके एक अलायंस बना दिया। आज इजराइल के जो मिलिट्री के लोग हैं वो यूएई के अंदर उनको डिफेंड कर रहे हैं। आयरन डोम इजराइल का ऑलरेडी यूएई के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। इसलिए बोलता हूं, चीजें सामने हैं, दिखती हैं, लेकिन मोदी जी की प्रॉब्लम क्या है, वो बोलते नहीं है, काम करते जा रहे हैं, भारत को सेफगार्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अलायंसेस हमें मालूम है हमारे सामने बने हैं, हमें मालूम है कि विजिट्स हुई हैं, लेकिन किसी ने जोड़ा नहीं। हमें यह भी मालूम है कि पाकिस्तान ने नेटो बनाने की कोशिश करी, 4 कंट्रीज के साथ अलायंस इनका बन चुका है। पीसेस बहुत तेजी से मूव हो रहे हैं, पीसेस मूव हो रहे हैं तो काउंटर जो मूव है चेस बोर्ड के ऊपर वो भी हो रही है। जो मूव्स हैं दोनों साइड पे चलनी शुरू हो गई। एक तरफ है इजराइल, यूएई, भारत, एक सिविलाइजेशन, एक बॉन्ड जिसको लेके जा रहा है, और दूसरी तरफ से एक मुसलमानों का आइडियोलॉजी कि पूरे दुनिया पे हमने राज करना है, वो दोनों एक दूसरे के सामने आ रही है। अब ये कब जाके मीट होगी, कब जाकर ये लड़ाई होगी? लड़ाई तो होनी है, क्योंकि वो जब देखेंगे कि वो हार रहे हैं वो लड़ाई करेंगे, क्योंकि उनकी किताब उनको बताती है। ग्लोबल ऑर्डर दोस्तों हमारे सामने वो शिफ्ट हो रहा है। तो ओनली प्रॉब्लम इज, ना हमारा मीडिया ना ही हमारे लोग वो नोटिस ही नहीं करते कि क्या हो रहा है। दुनिया हमारे पैरों के सामने या हमारी ज़मीन हमारी खिसकती जा रही है। हम हमारी ज़मीन खिसक रही है या हम किसी की खिसकवाने वाले हैं, ये वक्त बताएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।